6 बजे मैंने गुस्से में कुछ बोला है, तो एक दोस्त ने वो मेरी चप्पल उठाई और मेरे मुंह पर मारा या जूता। 5 दिनों बाद पैसे खत्म हो गए। अब्बा ने साथ फरमाया कि जब ये खत्म हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें फिर 100 रुपये दूंगा। क्या बात। तो आई वॉज प्रीटी श्योर नो, वाला साहब ज़हनी तौर पर फारग हो गए। आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा अहम मोड़ या फैसला था जिसने आपको इस मकाम तक पहुंचाया? तो मैंने वो पुड़ी खरीदी, फिल्म देखी मैंने, मतलब चाहे मैंने अब्बा की जेब में से पैसे निकाले हैं, चाहे मैंने अम्मी के पर्स में से पैसे निकाले हैं, मत पूछ के हम जब्त के किस राह से गुजरे, ये देख के तुझ पर कोई इल्ज़ाम ना आया। उस ज़माने में पीतल और तांबे के बर्तन होते थे, वो भाई ने बेचे अल्लाह के फजल से। उन्होंने 100 रुपये निकाला और मुझे दिया। पहले तो मैं अब्बा पे हैरान हुआ कि आपकी इतनी समझ कि डायरेक्ट मुझे 100 रुपये ही दे रहे हैं। कलमा पढ़ के कहता हूँ मैं सिनेमा पता कब गया हूँ, जब मैं अपनी फिल्म बनाने गया था। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल दुरानी है सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा अहम मोड़ या फैसला था जिसने आपको इस मकाम तक पहुँचाया? आए मत पूछ के हम जब्त के किस राह से गुजरे, ये देख के तुझ पर कोई इल्ज़ाम ना आया। फिर वो मोहसिन नकवी साहब का शेर है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब का शेर है, कुछ मैं ही जानता हूँ जो मुझ पर गुजर गई, कुछ मैं ही जानता हूँ जो मुझ पर गुजर गई, दुनिया तो लुत्फ लेगी मेरे वाक़यात। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये वाक़या मैं आज एक पॉडकास्ट में सुना आया हूँ, लेकिन चूंकि इतनी दफ़ा मेरे वाक़यात रिपीट हुए हैं, हुआ ये कि आई वॉज अ टॉपर। 9वीं में आके मेरे हालात कुछ बिगड़े। मैं रोज़ाना फिल्म देखता था। मैंने हीरोइनची के गम को जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है वो इतना ही तड़पता होगा जब पुड़ी नहीं मिलती होगी उसको। तो मैंने वो पुड़ी खरीदी, फिल्म देखी मैंने, मतलब चाहे मैंने अब्बा की जेब में से पैसे निकाले हैं, चाहे मैंने अम्मी के पर्स में से पैसे निकाले हैं। उस ज़माने में पीतल और तांबे के बर्तन होते थे, वो भाई ने बेचे अल्लाह के फजल से। वो भी बेचते सर। और किसी दिन अच्छे मूड में हो तो वो तरीका भी बताऊंगा, जैसे मैं उनको नेफे में टंग के जाया करता था। अब्बा न्यू मी, अब्बा वॉज माई फर्स्ट फैन। उनको पता था बच्चा तबाह हो रहा है। मुझे याद है मेरा बाप एक दिन कुर्सी रख के मेरे पैरों में बैठा, मुझे कहते तुम अल्लाह का वास्ते पढ़ ले, ये मंजर हो चुका था। मेरे दोस्त सारे उम्र में मुझसे बड़े थे, 3-3, 2-2, 2.5 साल। एक दिन मेरे अब्बा ने, हम गरीब लोग थे, 100 का नोट शायद उस वक्त बड़ा नोट था सबसे, 500 का नहीं आया था। मेरे अब्बा ने मुझे बुलाया, मुझे सौदा लेने के लिए नहीं भेजते थे, मुझे पैसे दो मैं फिल्म देख जाऊंगा। अलानिया मार खाता था, वो कोई मैटर नहीं करती थी मेरे लिए। मुझे ये 10वीं का इम्तहान होने में 3 महीने बाकी थे, मैट्रिक का इम्तहान होने में। उन्होंने 100 रुपये निकाला और मुझे दिया। पहले तो मैं अब्बा पे हैरान हुआ कि आपकी इतनी समझ कि डायरेक्ट मुझे 100 रुपये ही दे रहे हैं। 10 रुपये मिल जाते तो 3 दिन में फिल्में देखता था, याद रखना। 10 रुपये अब्बा की जेब से निकाल लिए तो 1.25 रुपये की टिकट देखना, आगे बैग था, पठूरों के पैसे और साइकिल का किराया। मैंने कहा जी ऐ तेरे खर्च ले। मैं कहा वाल साहब ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं रहा। मैं जी मतलब मैं खर्च लवां? उन्होंने कहा खर्च ले। या अल्लाह खैर। मैं कहा जी फिल्में वेख ला। कहते वेख ला। अंगुश्ते बदिंदा मैं घर से निकलता हूँ, दोस्तों को बुलाया, और मैं पहले फिल्मों के पैसे मैं ही दिया करता था, चाहे मैं चोरी करके दूँ, कुछ करके दूँ। सर हमने 4-5 दिन लगाए, लगातार फिल्में देखी, लगातार एक सिनेमा से निकलते दूसरे फिल्म में। एक अच्छी आदत थी, मैं 9 से 12 शो नहीं देखता था। ये कोई तसव्वुर नहीं था। 4-5 दिनों बाद पैसे खत्म हो गए।
अब्बा ने साथ फरमाया कि जब ये ख़त्म हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें फिर 100 रुपये दूंगा। क्या बात। तो आई वॉज प्रीटी श्योर नो, वाला साहब ज़हनी तौर पर फारग हो गए। 100 रुपये ख़त्म हुआ, मैं अब्बा के पास आया, उन्होंने फिर 100 रुपये दिया। मैं फिर देखा अब्बा की तरफ, या अल्लाह खैर। इतना लुत्फ़ो करम, लुत्फ़ो करम नहीं, ज़हनी हालत में परेशान। फिर वो 100 रुपये खर्चा, दोस्तों को फिल्में दिखाई, हाँ। खाया पिया, 5-6 दिन लगे उसको भी ख़त्म होने में। वापस आया, मैंने कहा जी ख़त्म हो गया। अब्बा ने 100 रुपया जेब में से निकाला, देते देते वापस जेब में रख लिया, जेड़े मैंने पैड़े लगे नहीं अब्बा जी उससे। फिर मुझे एक बात कही उन्होंने कि अब तू जा अपने दोस्तों के पास। और हमारे यहाँ कसमों का रिवाज है, हम एक दूसरे के सर पे हाथ रख के कसम खाते और उसके बाद डेफिनेट होते हैं, वो आज तक चल रहा है। उन्होंने कहा मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा, मैं जो तुम्हें कहूँगा वो करेगा। मैंने कहा जी करूँगा। अपने दोस्तों को क्या मुझे फिल्म दिखाएं? मैंने कहा अब्बा दिखा देंगे। वो कहते नहीं, तुमने कहना है कि ना अब मैं कोई चीज़ चोरी करूँगा, कोई पांडा, ना अब्बा की जेब में हाथ मारूंगा, ना अम्मी के पर्स में हाथ मारूंगा। अब मेरे अब्बा ने जेब खर्च भी बंद कर दिया है मेरा, तो अब तुम मुझे फिल्में दिखाओ। मुझे बात अब्बा की समझ आ गई। मैं अपनी उम्र से बड़ा बच्चा था, याद रखना। अब जितनी फोर्स के साथ मुझे अब्बा ने कहा, मैंने उसमें दुगनी फोर्स डाली। तो मुझे भी अब ट्रायल पे लेके जाना था उनको। बशीरा फिल्म लगी हुई थी, कंधा डोली नू दे जाए वीर वे। तो मैंने जाके उनको कहा 9-10 बजे। उन्होंने कहा ठीक है, 11:30 बजे चलते। 4:30 बजे शो था, उस दिन संडे थी। उन्होंने टरखाना शुरू किया मुझे। अब मैंने उनको कसम खा के बता दिया कि अब मुझे ना मैंने कोई पैसा चोरी करना है, ना मैं पांडा कुछ चोरी करना है, तो ना मैंने जेब खर्च में लानी। ठीक। तो जेब खर्च में तो खैर फिल्म देख ही नहीं सकते थे हम। टरखाते टरखाते उन्होंने कहा 3 से 6 चलते हैं। 3 से 6 वाला काम शुरू। आप याद रखना मेरा नशा टूट रहा है। मतलब 2 दिन 9वें और 10वें मुहर्रम को सिनेमा बंद नहीं होते थे, तो मैं छत पे चढ़ के यजीद को माँ बहन की गालियां देता था इस बात के ऊपर कि तेरी वजह से सारा काम खराब हुआ है। मैं आपको सच्ची बोल रहा हूँ। ठीक, उस वक्त शऊर नहीं था इसका। 5 बज गए, वो लेके ना हम 4 लोग थे, हम चले गए गोल ग्राउंड शाद बाग। उन्होंने गंडेरियाँ मंगवा ली और गंडेरियाँ चूसनी शुरू कर दी। नहीं, अभी 3 बजे वाला भी निकल गया। अब आखिरी शो, मेरे लिए आखिरी शो था 6 से 9। 5 बजे वो पहुंच गए हैं, टालते टालते मुझे वहाँ गंडेरियाँ चूसना शुरू कर दी। तो बाटा की सफ़ेद रंग की चप्पल थी मेरे पास, जो मैंने घास पे उतार के साइड पर रखी हुई थी। 5 बज गए, तो मुझे जो टाइम गुजर रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आते आते को 5:45 बजे मैंने गुस्से में कुछ बोला है। तो एक दोस्त ने वो मेरी चप्पल उठाई और मेरे मुंह पर मारा गया जूता। अच्छा, मैं छोड़कर आने वाला आदमी नहीं, लेकिन उस दिन मैं मुस्कुराया। मेरा दिल करा कि अब्बा का जाके माथा चूमूं। मैंने वो जूती पहनी, वापस आया और उसके बाद कलमा पढ़ के कहता हूँ मैं सिनेमा पता कब गया हूँ? जब मैं अपनी फिल्म बनाने गया था। वाह। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट था बैंक ऑफ पंजाब में। हमारी गाड़ी थी सरकारी बैंक, तो सब्ज नंबर प्लेट की थी। मैं वोट डालने के लिए गया शाहबाग, तो वो उसमें लंबा सा मोबाइल होता था, याद है वो? हाँ, पाकटल मोटरोला पबली, वो पाकटल वाला। मुझसे बिजी था। अचानक गोल ग्राउंड के करीब गाड़ी गुजरते हुए ब्रेक लगी, तो मैंने ड्राइवर की तरफ देखा, तो सामने एक आदमी हाथ इस तरह किए खड़ा है। तो मेरे वो मुड़ के मुझे देखा, तो मैं मुस्कुराया। मैंने कहा ओके रोको। मैं निकला बाहर, ये वही आदमी था जिसने मुझे जूता मारा था। तो उसने आके मेरे सामने इस तरह हाथ जोड़े। मैं कहा ना पागल आदमी, तू है जूती साल पहले क्यों नहीं मारी मैंने? तेरे सदके, तेरी जूती दे सदके खलील रहमान कमर तक पहुंच गया। तो ये था मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट।